दोस्तों नमस्कार। टारगेट विद रवि एस में आपका स्वागत है। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 तथा समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी 2024 की जो प्रारंभिक परीक्षा होने जा रही है उसके लिए हम भारतीय इतिहास के पूर्व में पूछे गए प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। इस क्रम में अब आज हम महाजनपद काल से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। महाजनपद काल यानी जो उत्तर वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल में मनुष्य जो है वो कबीलाई अक्षेत्रों के स्थान पर क्षेत्रीय राज्यों में रहना आरंभ कर दिया, यानी क्षेत्रीय राज्यों में रहना आरंभ कर दिया मनुष्य के द्वारा उत्तर वैदिक काल। चूँकि हमने आपको पहले भी चर्चा किया है जो ऋग वैदिक काल है वो 1500 से 600 बीसी का जो समय है वो ऋग वैदिक काल है। इसमें 1500 से जो 1000 बीसी का जो टाइम पीरियड है वो ऋग वैदिक काल से जुड़ा है, जबकि 1000 से 600 बीसी का जो समय है, जो ईसा पूर्व का समय है, उसे हम उत्तर वैदिक काल जो है मानते हैं। तो यहाँ जो उत्तर वैदिक काल में है उसमें मानव के द्वारा जो कबीलाई राज्य थे उनसे हट करके अब क्षेत्रीय राज्यों में रहना उसने आरंभ कर दिया। तो क्षेत्रीय राज्यों की शुरुआत जो है वो उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण में हो चुकी थी। अब इनका जो उल्लेख है, जो क्षेत्रीय राज्यों का जो उदय है, क्षेत्रीय राज्यों का उदय वह 6ठी शताब्दी में हो चुका है। और 6ठी शताब्दी से संबंधित में जो है हम महाजनपद काल पर आज चर्चा करेंगे। इसमें कितने जो महाजनपदों का उल्लेख है, उसके बाद इसमें हम चर्चा करेंगे हर्यक वंश जो मगध राज्य का उदय है, उसके बाद शिशुनाग वंश, बृहद्रथ वंश और नंद वंश। इन पर हम आज जो इसमें चर्चा करेंगे। इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं उनकी व्याख्या करेंगे। ये साथ ही जो महाजनपद का जो उल्लेख है वो जैन तथा बौद्ध ग्रंथ, एक जैन ग्रंथ है एक बौद्ध ग्रंथ है। जैन ग्रंथ में आपका भगवती सूत्र है, इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख है, जबकि जो बौद्ध ग्रंथ है वो है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय है, इसमें 16 महाजनपदों का जो है उल्लेख मिलता है। तो आइए चर्चा करते हैं। हालांकि एक बात और यहाँ पे आपसे जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ सकता है कि भगवती सूत्र तथा अंगुत्तर निकाय में जिन 16 राज्यों का उल्लेख है क्या उन राज्यों की जो क्रम है, जो संख्या है वो समान है? तो ऐसा नहीं है। भगवती सूत्र तथा जो जैन ग्रंथ है तथा जो अंगुत्तर निकाय जो बौद्ध ग्रंथ है, उन जो सूचियों में 16 महाजनपद बताए गए हैं उनमें जो केवल 6 राज्य हैं वही क्या है, समान। इन 6 राज्यों को भी हम देख लें कौन कौन सा है। इनमें आपका अंग है, मगध है, वत्स है, अंग मगध वत्स। उसके बाद जो आपका चौथा है वो वज्जी, उसके बाद आपका काशी। तो अब तक जो है अंग, मगध, वत्स, वज्जी, काशी तथा कौशल, केवल ये 6 जो महाजनपद हैं ये दोनों यानी भगवती सूत्र तथा बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में जो है वो समान है। हालांकि इसके अलावा जो अन्य जो महाजनपद है वो दोनों के उनमें भिन्नता पाई गई। तो केवल 6 ही महाजनपद इनमें समान है। अंगुत्तर निकाय में जो 16 महाजनपदों का उल्लेख हुआ उसमें 2 प्रकार के राज्य का उल्लेख, यानी राज्यों का वर्गीकरण भी इसमें 2 रूप में किया गया है। तो इसमें यहाँ हम जो राजतंत्र है, एक में जो शासन होता है राजतंत्र में, इसमें जो राज्य का अध्यक्ष होता था वो राजा होता था। इसमें जो है एक राजतंत्र में जो है राज्य का जो अध्यक्ष था वो राजा होता था, जबकि दूसरे राजतंत्र में ऐसे राज्यों का शासन राजा द्वारा न होकर के गण द्वारा होता था। और गण क्या है? गण शब्द का प्रयोग जो है वो एक ऐसे समूह के लिए किया जाता है। गण शब्द, जैसे आज हमारे संविधान में गणतंत्र जो शब्द है, तो यहाँ गण जो है शब्द है उसका क्या अर्थ है? तो गण शब्द से यहाँ तात्पर्य है कि ऐसे समूह जिसके लिए कई सदस्य हो या जिसमें कई सदस्य, जिसमें मैनी मेंबर्स हो, उसे जो है गण कहा जाता है। और गणतंत्र का जो वास्तविक अर्थ हो जाएगा तो उसमें हो जाएगा एक से अधिक लोगों का जो शासन है, एक से अधिक लोगों का जो शासन है। क्योंकि राजतंत्र में क्या होता था, राज्य का जो अध्यक्ष होता राजा होता था, उसी का शासन होता था। लेकिन यहाँ जो गण की जो हमने शब्द बताया है, तो गण का तात्पर्य ऐसा समूह जिसमें कई सारे जो है सदस्य हैं। और जो गणतंत्र का सही शब्द हो जाएगा, जो अर्थ हो जाएगा, उसमें जाएगा एक से अधिक लोगों का शासन, वह जो है गणतंत्र कहलाता है। आइए चर्चा करते हैं जो महाजनपद काल है, इसमें जो 16 महाजनपद है उनसे संबंधित जो प्रश्न पूछे गए उनकी व्याख्या करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के प्राचीनतम जो प्राप्त सिक्के हैं वो कैसे थे? तांबे के थे, रांगा के थे, सोने के थे या फिर आपके चांदी के? तो प्राचीनतम जो सिक्के प्राप्त हुए हैं वह चांदी के सिक्के थे और इन्हें पंचमार्क या आहत सिक्के भी कहा जाता था, क्योंकि इनके ऊपर जो है ठप्पा देकर के निशान बनाए जाते थे, इसलिए इन्हें आहत या पंचमार्क सिक्के कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं? एक तरफ महाजनपद है और दूसरी तरफ जो इसमें आपकी जो महाजनपद है उनकी राजधानी। तो अंग जो जनपद है इसकी जो राजधानी चंपा है वो सही है। दूसरा ऑप्शन है कौशल, तो कौशल की राजधानी अहिच्छत्र दिया है। इसके बाद जो वत्स है, वत्स की राजधानी जो है आपके कौशाम्बी दी गई, ये सही है, ये यमुना तट पर बसा है। उसके बाद
मत्स्य की राजधानी जो है विराटनगर दिया है। ये भी जो वर्तमान में राजस्थान राज्य का क्षेत्र कहाँ का है, राजस्थान राज्य का जो क्षेत्र है। इसमें आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कोसल, क्योंकि कोसल जो है, कोसल की राजधानी अहिच्छत्र न होकर के श्रावस्ती है। तो कोसल की राजधानी क्या है, श्रावस्ती है। तो इसमें आपका ऑप्शन बी इज राइट आंसर, कोसल की राजधानी श्रावस्ती हो जाएगा। कोसल महाजनपद की राजधानी साकेत या श्रावस्ती है। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र तथा दक्षिणी पांचाल की राजधानी आपकी काम्पिल्य ने बताई। शेष सभी अन्य जो विकल्प हैं वो सही हमने चर्चा किया है। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से जो है सुमेलित करना है। इसमें एक तरफ राजा दिया है जबकि दूसरी तरफ इसमें सूची सेकंड दिया है जिसमें राज्य दिया गया है। पर जो प्रदोत जो राजा है, जो प्रदोत राजा हैं वो कहाँ से, किस राज्य से जुड़े हैं, जबकि उदयन जो है प्रसेनजीत और अजातशत्रु। तो इसमें जो अजातशत्रु जो है मगध के राजा थे। इन्हीं के समय जो है प्रथम बौद्ध संगति आयोजित हुई थी जिसमें महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं उन्हें सूत्र पिटक और विनय पिटक में विभाजित कर दिया गया था। दूसरा जो इसमें आपका है, यानी इसमें सी ऑप्शन मिल रहा ए का 3, बी का क्या हो जाएगा 2, यानी उदयन जो है, उदयन कहाँ के राजा थे, तो वत्स के थे। उसके बाद जो है आपका प्रदोत जो राजा ए का 3 हो जाएगा अवंती, और प्रसेनजीत जो हो जाएगा आपका कौशल से जुड़ा हो जाएगा। तो एक आस में जो प्रदोत राजा है वो अवंती के हैं, उदयन जो है वत्स के राजा हैं, प्रसेनजीत जो है कौशल के हैं, और जबकि अजातशत्रु तो जो है मगध के राजा हैं जिनके समय प्रथम बौद्ध संगति हुई थी, प्रथम बौद्ध संगति हुई। अगला क्वेश्चन है, चंड प्रदोत किस प्राचीन गणराज्य के राजा? जो चंड प्रदोत है ये प्राचीन जो राज्य है अवंती के जो है ये राजा थे। और अवंती जो वर्तमान में जो है उसे जो है उज्जैन कहते हैं, उज्जैन। तो चंड प्रदोत जो है अवंती का शासक था। बुद्ध काल में अवंती की राजधानी, यानी महात्मा बुद्ध काल में जो है अवंती की राजधानी उज्जैन थी। बिंबिसार के समय में मगध के साथ चंड प्रदोत का मैत्रीपूर्ण संबंध था। एक बार प्रदोत के जो है पांडु रोग से ग्रसित होने पर बिंबिसार ने राजवैद्य अपने जो है जीवक को उनके उपचार के लिए भेजा। तो बिंबिसार जो है वो मगध के शासक थे। इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई है। तो हाथी गुम्फा, जो खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है, इससे सिद्ध होता है कि नंद राजा महापदम नंद की कलिंग विजय जो है सूचित होती है। ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। और महापदम नंद जो है ये नंद वंश के जो है संस्थापक थे, नंद वंश के संस्थापक। अगला क्वेश्चन है, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? तो अवंती का जो है इसमें अभी हमने डिस्कशन किया है। मध्य प्रदेश के मालवा संभाग में उज्जैन को भारत के प्राचीनतम ऐतिहासिक नगरों में माना जाता है। यह 16 महाजनपदों में से एक, अवंती की 2 राजधानियों में से एक। उत्तरी अवंती की राजधानी इसमें उज्जैन हो जाएगी, दक्षिणी अवंती की राजधानी इसमें माहिष्मती हो जाएगी। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित मानचित्र में प्राचीन भारत में पाए जाने वाले 16 महाजनपदों को इसमें दर्शाया गया है। तो 16 महाजनपदों को इसमें अगर आप देखें तो जो सबसे पहले है जो ए हो जाएगा उसमें आपका मत्स्य हो जाएगा जो कि राजस्थान राज्य में, जिसकी राजधानी विराटनगर है। उसके बाद आपका अवंती है, अवंती यानी उज्जैन मध्य प्रदेश में है। उसके बाद आपका वत्स जो महाजनपद है इसकी राजधानी आपकी कौशाम्बी हो जाएगी जो वर्तमान में इलाहाबाद का जो क्षेत्र है। उसके बाद आपका बचा है डी, तो डी में आपका जो है अंग सही हो जाएगा। और जो अंग की राजधानी वह है चंपा, अंग की राजधानी थी क्या, चंपा थी। तो इसमें ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन नगर जो महाभारत तथा महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है, मध्यमिका, करकोट, विराटनगर या रेड? इसमें आपका ऑप्शन कोई भी नहीं मिल पा रहा है। इसमें आपका मध्यमिका, ये राजस्थान में है। भारत में चित्तौड़ के निकट एक प्राचीन जो है नगरी, चित्तौड़ के निकट प्राचीन नगरी है। इस नगरी का उल्लेख महाभारत तथा महाभाष्य दोनों में है। विराटनगर राजस्थान के जयपुर में स्थित है। महाभारत काल में पांडवों ने यहाँ अपना अज्ञातवास जो है व्यतीत किया। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि महाभारत काल में पांडवों ने अपना अज्ञातवास जो है कहाँ व्यतीत किया था? तो ये आपका जयपुर जो विराटनगर का क्षेत्र है वहाँ किया था, इसका उल्लेख भी जो है महाभारत और महाभाष्य में दोनों में, दोनों इसमें 2 ऑप्शन है इसलिए इसकी व्याख्या पढ़ना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन थे जो कि जो हर्यक वंश के शासक थे। हर्यक वंश के जो संस्थापक थे बिंबिसार, जिन्हें मगध का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, ये रहे। इनका जो पुत्र था अजातशत्रु, इसे पितृहंता वंश भी कहा जाता है जो कि यहाँ पिता की हत्या के द्वारा इनके जो है राज सिंहासन हथियाया गया। तो पाटलिपुत्र के जो संस्थापक हैं वो उदयन है। इन्हीं के द्वारा राजधानी, मगध की जो राजधानी है पाटलिपुत्र, राजगृह से हटा करके पाटलिपुत्र स्थानांतरित की गई। इसमें व्याख्या, पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने गंगा व सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर की। इसने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित जो है की थी। यह नगर शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य काल की जो है राजधानी रहा। तो ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2020 में पूछा गया, मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो मगध जो है ये पाटलिपुत्र उत्तर में गंगा तथा पश्चिम में सोन नदी से जो है घिरा हुआ था। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो चंद्रगुप्त मौर्य है, अशोक महान है, कनिष्क है एवं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है। तो कनिष्क जो है कुषाण वंश का शासक है, आपका अशोक जो है मौर्य वंश के शासक हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ये गुप्त वंश के शासक है, चंद्रगुप्त द्वितीय। वस्तुतः पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा सोन नदी के संगम पर उदयन के द्वारा की गई, लेकिन ऑप्शन में चूंकि उदयन नहीं है तो इसमें आपका ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया? तो उसमें आपको अभी चर्चा किया है, उदयन के द्वारा बसाया गया। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में जो है चयन किया गया? तो इसमें भी आपका ऑप्शन सी यानी उदयन जो है वो सही हो जाएगा। उदयनवास वधता की दंत कथा संबंधित है, तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उदयनवास वधता की कथा उज्जैन संबंधित है। इस कथा को महाकवि भास ने अपने नाटक सौपनवास वधतम में वर्णित किया। प्रश्न पूछा जा सकता है कि सौपनवास वधतम किसका नाटक है? तो ये महाकवि भास का है। इस नाटक में वत्स नरेश उदयन तथा अवंती नरेश प्रदोत की पुत्री वास वधता की कथा जो है प्रेम कथा का जो है इसमें वर्णन है। यानी जो उदयन है वो शासक है, वो जो है हर्यक वंश के शासक है, और जो वास वधता है ये पुत्री है अवंती के नरेश प्रदोत। तो ऑप्शन इसमें ए सही हो जाएगा। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ? तो ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में मगध का जो है उदय हुआ। इसमें जो बिंबिसार है 544 से 492 ईस्वी तक जो यहाँ पे शासक रहे। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में प्रारंभ में भारत का शक्तिशाली नगर था? गांधार है, कंबोज है, काशी है या मगध? तो ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में के प्रारंभ में मगध जो है भारत का सबसे शक्तिशाली नगर राज्य था। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। प्रारंभिक गणतंत्र में से कौन सा नहीं था? इसमें शाक्य है, लिच्छवी है, योधे है। इसकी व्याख्या देखते हैं। बुद्ध काल में गंगा घाटी में कई गणराज्यों के अस्तित्व प्रमाण मिलते हैं, जिस प्रकार जिनमें कपिल वस्तु के साक्ष्य या अन्य जो भी दिए हैं इसमें 10 जो है गणराज्यों का उल्लेख है। योधे गणतंत्र का पहला जो उल्लेख है वो पाणिनि के द्वारा किया गया। बाद में समुद्रगुप्त की पर्याग प्रशस्ति में भी योधे गणतंत्र पर समुद्रगुप्त की विजय की सूचना प्राप्त होती है। इस प्रकार यह गणतंत्र 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से गुप्त काल तक विद्यमान रहा। तो योधे गणतंत्र जो है इसमें व्याख्या के अनुसार सही माना गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो लिच्छवों के द्वारा स्थापित किया गया। ये विश्व का पहला गणतंत्र। वैशाली जो है बुद्ध काल का सबसे बड़ा व शक्तिशाली गणराज्य था। क्वेश्चन नंबर 19 है, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो वैशाली में थी। निम्नलिखित में से कौन सा जो युग्म है उसकी जोड़ी उपयुक्त है? पार्श्वनाथ जंत्रिका, बिंदुसार शाक्य, स्कंदगुप्त जो है मौर्य शासक है, जबकि बिंदुसार भी जो है मौर्य शासक हैं, स्कंदगुप्त जो है गुप्त शासक हैं। ये बिंदुसार आपके मौर्य शासक हो जाएंगे जो अशोक महान के पिता हैं, एवं चंद्रगुप्त मौर्य के जो है पुत्र हैं। स्कंदगुप्त जो है गुप्त शासक हैं। इसके जो सही हो जाएगा, चेटक जो है लिच्छवी से संबंधित है। तो राजा चेटक जो है लिच्छवी गणराज्य के राजा थे। इनकी पुत्री का विवाह, चेलेना का विवाह बिंबिसार से हुआ था। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में उल्लिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में जो है सूचना मिलती है? हमने चर्चा किया है, अंगुत्तर निकाय में इसकी चर्चा मिलती है। और अगर पूछ ले जाए कि उत्तर प्रदेश में जो महाजनपद काल जो 16 है, इनमें से कितने उत्तर प्रदेश राज्य में? तो 8 जो है राज्य जो महाजनपद है वो उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों की सूचना मिलती है। नीचे दिया है, अंग है, मगध है, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ल, छेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गंधार, कंबोज। तो इसमें जो अस्मक है उसकी एक विशेष पहचान है कि गोदावरी यानी विंध्याचल पर्वत के जो है दक्षिण में यह एकमात्र महाजनपद काल है जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित। ऑप्शन इसमें डी सही हो जाएगा। 16 महाजनपदों की सूचना मिलती है तो ऑप्शन बी आपने अभी पढ़ा अंगुत्तर निकाय में। इनकी राजधानी आप जरूर ध्यान कर लीजिएगा, सम्मिलित करने के लिए पूछ लिया जाता है। निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? यही अभी चर्चा किया, अंगुत्तर निकाय। अगला क्वेश्चन है, महाजनपद युग में के 16 महाजनपदों के नाम बौद्ध साहित्य में मिलते हैं। निम्नलिखित में से किन महाजनपदों के नाम पाणिनि की अष्टाध्यायी में भी उल्लेखित है? तो पाणिनि की अष्टाध्यायी में भी जिन महाजनपदों का उल्लेख है उनमें आपका मगध है, अस्मक है और कंबोज। तो ए बी सी इसमें आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। पाणिनि संस्कृत भारत के सबसे बड़े व्याकरण हुए हैं जिनका जन्म उत्तर पश्चिम भारत के गांधार में हुआ है। इनके व्याकरण का जो ग्रंथ का नाम है वह है अष्टाध्यायी है, जिसमें 8 अध्याय तथा 4000 सूत्र हैं। पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में 22 जनपदों का उल्लेख किया, जबकि जो अंगुत्तर निकाय और जो जैन ग्रंथ भगवती सूत्र है उसमें 16 महाजनपद हैं, जबकि जो आपका अष्टाध्यायी है उसमें 22 जनपदों का उल्लेख। ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। निम्न किन ग्रंथों में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों की सूची मिलती है? नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। तो इनमें आपका अर्थशास्त्र, अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय,
या भगवती सूत्र। तो आपको दो ही ऑप्शन है, एक जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र तथा बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये ध्यान रखेंगे पाणिनि के अष्टाध्यायी में कितने जनपदों का उल्लेख है, तो 22 जनपद। हस्तिनापुर के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी क्या थी, तो अभी चर्चा किया था, अहिच्छत्र हो जाएगा। जबकि कुरु की जो राजधानी थी, कुरु प्रदेश की जो राजधानी थी तो इंद्रप्रस्थ थी, और मथुरा जो है इसमें सूरसेन की राजधानी हो जाए, नीचे दिया है। अगला क्वेश्चन है 16 महाजनपदों के युग में मथुरा निम्न में से किसकी राजधानी थी, तो सूरसेन की थी। अगला क्वेश्चन है चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी, तो अभी चर्चा किया था हमने, जो चंपा है वो अंग महाजनपद की राजधानी है, और ये वर्तमान जो है बिहार राज्य के जो भागलपुर और मुंगेर के जनपद हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। दीघ निकाय के अनुसार इस जो नगर है, जो चंपा नगर है, जो अंग जो नगर है, इसकी जो योजना है वो वास्तुकार महागोविंद के द्वारा की गई थी। इसका प्राचीन नाम जो है, चंपा को प्राचीन काल में जो है मालिनी भी कहा गया है। तो पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से किस महाजनपद को पूर्व में जो मालिनी कहा गया, तो अंग महाजनपद था, और इसकी रचना जो है महागोविंद के द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती किसकी राजधानी थी, तो चेदी महाजनपद की राजधानी थी। सुक्तिमती जो है आधुनिक बुंदेलखंड के पूर्वी उसके समीपवर्ती भागों में चेदी महाजनपद था। अगला क्वेश्चन है गोदावरी जो नदी के तट पर स्थित महाजनपद है, तो इसमें हमने अभी चर्चा किया है कि विंध्याचल के दक्षिण में एक ही महाजनपद काल का उल्लेख है, वो है अस्सक, जो कि जो है गोदावरी एवं नर्मदा नदी के मध्य है। तो इसकी राजधानी पैठन या फिर पोतन या पाटली या प्रतिष्ठान दी गई। अगला क्वेश्चन 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था, तो विराटनगर जो है अभी चर्चा किया था, विराटनगर यानी राजस्थान में ये उल्लेखित है। तो आपका ऑप्शन ये जयपुर क्षेत्र में है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। मगध की राजधानी कौन सी है, तो मगध की राजधानी गिरिव्रज है। मगध की जो आरंभिक राजधानी गिरिव्रज है। मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश जो है बृहद्रथ था। बृहद्रथ इस वंश के पहले राजा बृहद्रथ का पुत्र जो है जरासंध था, जिसने गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाया था। जबकि बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का पहला प्रतापी एवं वास्तविक संस्थापक जो है वो बिंबिसार था। यह हर्यक वंश से संबंधित था। हालांकि इसे जो है जो हर्यक वंश के द्वारा जो हर्यक वंश की स्थापना की गई, पितृहंता वंश भी कहा जाता है, क्योंकि उस बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की, और उदयन के द्वारा जो है पाटलिपुत्र नामक नई राजधानी या नगर का निर्माण किया था। मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी, तो मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह थी। यहीं पर जो है प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन अजातशत्रु के द्वारा करवाया गया था, जिसमें महात्मा बुद्ध की जो शिक्षा थी सूत्र पिटक विनय पिटक में विभाजित जो है कर दिया गया। अगला प्रश्न है प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी, तो मगध की जो प्रथम राजधानी थी इसमें राजगृह है, जबकि ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन के द्वारा की गई। तो ऑप्शन ई में सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही, तो मगध की राजधानी में से कौन सी, गिरिव्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र, इसमें कौशाम्बी आपका सही हो जाएगा, चूंकि मगध की राजधानी नहीं। ऑप्शन डी इज राइट। व्याख्या दिया गिरिव्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र प्राचीन काल में क्रम से मगध की जो राजधानी रही है, जबकि कौशाम्बी पर वत्स राज्य का जो है शासन था। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकार का था, तो अर्धचंद्राकार था, जिसकी पहचान अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा 1861 में उत्तर प्रदेश के गोंडा के निकट सहेत महेत यानी वर्तमान जो श्रावस्ती है वहाँ से की गई। तो आपसे पूछ सकता है कि जो श्रावस्ती है इसका जो आकार कैसा है, तो अर्धचंद्राकार है, और इसकी खोज जो है अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन है मगध के किस प्रारंभिक राजा ने शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारण वश अपने पुत्र द्वारा मारा गया, तो अजातशत्रु ही है। और जो हयक वंश का जो संस्थापक है वो आप बिंबिसार है, अजातशत्रु उसका उत्तराधिकारी है, जबकि उदयन है। और इस वंश का जो अंतिम शासक है वो नागदर्शक है, जिसे उसके अमात्य द्वारा पराजित करके शिशुनाग द्वारा पराजित करके शिशुनाग वंश की स्थापना की गई। तो ऑप्शन 20 में राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था, तो हर्यक वंश का संस्थापक था, जिसके संस्थापक बिंबिसार थे। राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी है, तो अजातशत्रु इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन नंबर 40 है किसने मगध साम्राज्य में वज्जी गणसंघ को हराकर आत्मसात किया था, तो इसमें वज्जी जो वैशाली है वज्जी संघ का प्रमुख गणराज्य था। यहाँ के शासक लिच्छवी थे। बिंबिसार के समय से ही मगध व वज्जी संघ में मनमुटाव था, तो उसमें ऑप्शन आपका डी जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ, तो मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार जो है शिशुनाग के द्वारा किया गया। मगध नरेश शिशुनाग ने अवंती मालवा को जीतकर जो है मगध साम्राज्य में मिला। तो दूसरा जो है तीसरा राजवंश है मगध पर, सबसे पहला बृहद्रथ वंश, उसके बाद हर्यक वंश, और उसके बाद जो है शिशुनाग वंश। क्वेश्चन नंबर 42 है मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था, तो ये महापद्म नंद, ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। इसे पुराणों में महापद्म नंद को अपूर्व परशुराम भी जो है कहा गया। मगध पर कौन सा सम्राट अपूर्व परशुराम के नाम से जाना जाता है, तो महापद्म नंद है। वाराणसी को निम्नलिखित में से किसने अपनी अद्वितीय जो द्वितीय राजधानी दूसरी राजधानी बनाया था, तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में वाराणसी
जो काशी महाजनपद की राजधानी थी, इसे हर्यक वंश के शासक बिंबिसार ने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोसला के साथ विवाह करके दहेज के रूप में प्राप्त किया था। इसी प्रकार अजातशत्रु के समय प्रसेनजीत ने अपनी पुत्र वाजिरा का विवाह अजातशत्रु से करके काशी के ऊपर उसका अधिकार स्वीकार कर लिया था। यानी शिशुनाग ने जो है अपनी दूसरी राजधानी वैशाली को भी बनाई था। हालांकि उसने अपने पुत्र को वाराणसी का उपराजा नियुक्त किया था। जबकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो यूपीपीसीएस कमीशन है, उसने इसका उत्तर जो है शिशुनाग को माना। तो शिशुनाग ने जो अपनी दूसरी राजधानी वाराणसी को बनाया। अगर क्वेश्चन है नंद वंश के पश्चात मगध पर किस वंश राजवंश ने स्थापित किया, तो नंदों को जो है पराजित करके मौर्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है चाणक्य की मदद से मगध पर जो है मौर्य वंश की स्थापना की थी। मगध के नंद वंश की स्थापना शिशुनाग वंश का अंत करके जो है बनाई गई थी। नंद वंश में कुल राजा की संख्या 9 है और इसी के शासक घनानंद के समय जो है सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ था। ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेख ये प्रमाण है, तो खारवेल का जो हाथी गुम्फा अभिलेख है, ये कलिंग के चेदी वंश का सबसे प्रतापी शासक था, जिसके विषय में जानकारी उसका स्रोत जो है हाथी गुम्फा अभिलेख। नंद वंश शासक महापद्म नंद द्वारा कलिंग में नहर खुदवाई जाने का उल्लेख भी इसी अभिलेख से जो है प्राप्त होता है। निम्नलिखित राजवंशों को काल कर्मानुसार में जो है व्यवस्थित करना है। इसमें आपका सबसे पहले जो है हर्यक वंश है, सबसे पहले हर्यक वंश है, यानी 4 पहले हो जाएगा। उसके बाद आपका नंद वंश है, नंद वंश के बाद फिर आपका मौर्य वंश है और जो है लास्ट में सुंग वंश, जिसके जो संस्थापक है वो पुष्यमित्र सुंग। तो मौर्यों के बाद जो है सबसे पहले मगध में वृहद्रथ वंश आया, वृहद्रथ के बाद जो है हर्यक वंश आया, हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश, शिशुनाग के बाद जो नंद वंश, और नंद वंश के बाद जो नंद वंश को समाप्त करके मौर्य वंश आया। मौर्य के बाद जो है सुंग वंश की स्थापना मगध पर हुई। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित है, तो बिंबिसार के दरबार संबंधित है। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक बिंबिसार के दरबार संबंधित है, जिसने अवंती नरेश चंड प्रदोत के राज्य में चिकित्सा सेवा के लिए भेजा गया था। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित कथनों को जो है पढ़ना है, उनका सही चयन करना है। विश्व के सभी भागों में ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। वैदिक धर्म के जटिल होने पर ही जो है जैन तथा बौद्ध धर्म की स्थापना हुई। जैन धर्म के संस्थापक पीछे इससे पहले अध्याय में हमने डिस्कशन किया, और भगवान ऋषभदेव है, जबकि बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध। ऑप्शन इसमें बी इज राइट आंसर। कालपी नगर किस नदी के तट पर बसा है, तो कालपी जो नगर है उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में एक नगर है, ये यमुना नदी के तट पर स्थित है। तो बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। प्राचीन काल में यह कालप्रिया के नाम से जो है विख्यात है। यह 4वीं सदी में राजा वसुदेव के द्वारा बसाया गया। तो जो कालपी नगर की स्थापना है 4वीं शताब्दी में राजा वसुदेव के द्वारा बनाया गया था। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से जो है सुमेलित करना है। इसमें जो कुरु है, ऑप्शन ए, कुरु की राजधानी जो है आपका इंद्रप्रस्थ हो जाएगी। फिर आपका पांचाल की राजधानी जो है अहिच्छत्र हो जाएगी। कौशल की राजधानी साकेत हो जाएगी, जबकि वत्स की राजधानी कौशाम्बी हो जाएगी। वर्तमान जो इलाहाबाद का कौशाम्बी का जो क्षेत्र है वह है हिसार में। तो ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 है, महाजनपद है, दूसरी तरफ उनकी राजधानी है। तो मत्स्य महाजनपद जो राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में है विराटनगर हो जाएगा। कुरु दिल्ली का जो क्षेत्र है इंद्रप्रस्थ। सूरसेन की राजधानी मथुरा हो जाएगा। और असमक जो है पोतन यानी प्रतिष्ठान या गोदावरी नदी के तट पर जो महाजनपद है वसमक है। जिसमें ऑप्शन आपका सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। जिसमें आपका कंबोज फाटक से संबंध असमक जो है ये आपका पोटन यानी इनकी राजधानी एक तरफ राजधानी दिया है। सूरसेन जो है सूरसेन की राजधानी ये मथुरा है, जबकि इसमें कौशाम्बी दिया है। आगे है आपका कौशल, तो कौशल की राजधानी जो है श्रावस्ती। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो इससे संबंधित आप जितने भी जो प्रश्न हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 54 है, वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीन महाजनपद में से कितने महाजनपद उत्तर प्रदेश से थे। हमने बताया है 8 महाजनपद जो है उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित थे। यूपी जो है समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी में प्रश्न ये पूछा गया है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान 16 महाजनपदों में से कुल 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित हैं। इनके जो नाम है वो कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, सूरसेन, चेदी, वत्स तथा जो है मल्ल जो कुशीनगर जहाँ महात्मा बुद्ध को जो है निर्माण प्राप्त हुआ था। इन 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में किया गया है। भगवती सूत्र में भी जो है 16 महाजनपदों का उल्लेख है। पाणिनि की अष्टाध्यायी में 22 महाजनपदों का उल्लेख है। तो जो फैक्ट है वो ध्यान रखेंगे। आर्मी परीक्षा में कई बार जो 1 लाइनर प्रश्न आते हैं वो फैक्चुअल क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के बारे में असत्य है। श्रेणी व्यापारियों व कारीगरों का संगठन थी। ऑप्शन बी है उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमत संबंधी श्रेणी
द्वारा निर्धारित की जाती थी। श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रण रखा करती थी। जबकि ऑप्शन डी है, श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में प्रचलित थी। तो यही आपका जो ऑप्शन है इसमें सही हो जाए। तो डी इज राइट आंसर। प्राचीन कालीन भारत में एक ही शिल्प या व्यवसाय करने वाले के समूह को श्रेणी की संज्ञा। प्राचीन काल में एक ही शिल्प या व्यवसाय करने वाले लोगों के समूह को श्रेणी की संज्ञा कहा जाता है। इनके उद्भव का एक महत्वपूर्ण कारण उत्तर वैदिक काल में उद्योग धंधों का स्थानीयकरण था। श्रेणियां देश के व्यापार वाणिज्य का संचालन, वस्तुओं की गुणवत्ता, कीमत निर्धारण के साथ साथ अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रित जो है करती थी। तो श्रेणी सामान्यतः क्या है, व्यापारियों का, व्यवसाय करने वाले लोगों का जो है क्या है, एक समूह। उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में भी लगभग यही जो श्रेणियों का है उनके इसी प्रचलन का जो है उल्लेख मिलता है। तो डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ये हमने महाजनपद काल से संबंधित जो प्रश्न हैं उन पर चर्चा की है। उम्मीद है कि आपको वीडियो जो है पसंद आया होगा। इसके लिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।